हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से आपको बताने वाले हैं एक पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और फ्रेंड्स, इस पैसेज में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन वर्ब यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो अगर कोई भी एक्शन वर्ब सेंटेंस में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो अगर लास्ट में है, हूँ, है आया है तो उसमें हमें इज, एम, आर का यूज करना होगा। और अगर था, थी, थे आया है तो वाज, वर का यूज करना होगा फ्रेंड्स। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो ये श्योर है कि उसमें हमें इज, एम, आर या वाज, वर का यूज करना है। वो एक सिंपल सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेंटेंस है कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है। तो कौन है? भारत है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसमें बात हो रही है भारत के बारे में, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है इंडिया। तो भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है, यानी कि सबसे पहले हमें बनाना है, हमें क्वेश्चन करना है कौन है। आंसर मिलेगा भारत है। तो भारत है के लिए इंडिया इज। अब क्या है? एक गौरवशाली राष्ट्र, यानी कि अ ग्रैंडर। तो इंडिया इज अ ग्रैंडर। तो ग्रैंडर का मतलब होता है गौरवशाली। तो इंडिया इज अ ग्रैंडर कंट्री। तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स कि इंडिया इज अ ग्रैंडर कंट्री। आप चाहे तो यहाँ पे ग्लोरियस भी लगा सकते हैं कि इंडिया इज अ ग्लोरियस कंट्री। हमारा अगला सेंटेंस है प्राचीन काल में हम संपन्न थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे कौन संपन्न था। आंसर मिलेगा हम संपन्न थे, यानी पहले हमें इतना ही बनाना है कि हम संपन्न थे, यानी कि वी वर। और संपन्न के लिए प्रॉस्पेरस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। वी वर प्रॉस्पेरस। वी वर प्रॉस्पेरस, हम संपन्न थे। अब प्राचीन काल में, इसके लिए इन एंशिएंट टाइम। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। इसकी अंग्रेजी हो गई वी वर प्रॉस्पेरस इन एंशिएंट टाइम। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड कि देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इसमें किसी एक नाउन के होने या ना होने की बात हुई है। प्रचुरता थी, पास्ट टाइम में प्रचुरता के होने की बात कही गई। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में एक नाउन के होने या ना होने की, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है, तो उस सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं देयर से। तो क्या थी? प्रचुरता थी। सबसे पहले हमें बनाना है प्रचुरता थी, और इसमें हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे देयर का, जो कि एक डमी सब्जेक्ट भी होता है। तो देयर वाज प्रचुरता थी। प्रचुरता के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रचुरता एबंडेंस। प्रचुरता के लिए हम मीनिंग यूज कर सकते हैं एबंडेंस। देयर वाज एबंडेंस, यानी कि प्रचुरता थी। देयर वाज एबंडेंस, प्रचुरता थी। अब कहाँ थी? देश में। और किसकी प्रचुरता थी? धन धान्य की। किसकी प्रचुरता थी? धन धान्य की, यानी कि ऑफ वेल्थ। धन धान्य के लिए वेल्थ का यूज करेंगे फ्रेंड्स। देयर वाज एबंडेंस ऑफ वेल्थ, अर्थात धन धान्य की प्रचुरता थी। और कहाँ थी? देश में, इन द कंट्री। देश में के लिए इन द कंट्री। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड्स कि देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। तो हमारा ये सेंटेंस था फ्रेंड कि देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। तो यहाँ पे प्रचुरता यानी कि एक नाउन के होने की बात हुई, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज किया है स्टार्टिंग में। और प्रचुरता के लिए हमने यहाँ पे एबंडेंस का यूज किया, जो कि सिंगुलर, इसलिए वाज लग गया। देयर वाज एबंडेंस, प्रचुरता थी। अब किसकी प्रचुरता थी? धन धान्य की, ऑफ वेल्थ। और कहाँ थी? देश में, इन द कंट्री। तो ये सेंटेंस हो गया देयर वाज एबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द कंट्री। इन द कंट्री, देश में धन धान्य की प्रचुरता थी। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड
वृक्षों में फूल और फल, वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। तो यहाँ भी फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो वृक्षों पे फूल और फल के होने की बात हुई और नदियों में स्वच्छ जल के होने की बात हुई। तो जब भी किसी एक नाउन के होने या ना होने की बात हो, उसके एग्जिस्टेंस की बात हो, तो ये श्योर है कि उसको हमें देयर से स्टार्ट करना होगा सेंटेंस। तो यहाँ भी हम देयर का यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि वृक्षों में फूल और फल था, देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब कहाँ थे, वृक्षों में लिखा गया लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, वृक्षों पर। देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर फल और फूल थे, तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। तथा के लिए हम एंड लगा सकते हैं, एंड क्लियर वाटर, एंड क्लियर वाटर, एंड क्लियर वाटर इन द रिवर्स। तो हमारा सेंटेंस था फ्रेंड्स कि वृक्षों में फूल और फल थे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया कि देयर वर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज। अब इसके बाद तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था, तथा के लिए एंड क्लियर वाटर इन द रिवर्स, और नदियों में स्वच्छ जल रहता था। और यहाँ पे हम देयर वाज भी कर सकते हैं, इसको दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, एंड देयर वाज क्लियर वाटर इन द रिवर्स, और नदियों में स्वच्छ जल रहता था। लोगों में प्रेम और सौहार्द था, लोगों में प्रेम और सौहार्द था, अर्थात पीपल हैड, लोगों में था, पीपल हैड, प्रेम और सौहार्द, इसके लिए लव एंड, सौहार्द का मतलब स्नेह से है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पीपल हैड लव एंड अफेक्शन, पीपल हैड लव एंड अफेक्शन। सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, तो सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, अर्थात everyone was, सभी लोग भागीदार थे, अर्थात सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते थे। तो सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि सभी एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते थे, अर्थात everyone participated, सभी लोग भाग लेते थे। या फिर हम यहाँ पे would का यूज करके इसका फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, everyone would participate, सभी लोग भाग लेते थे, in the happiness, या फिर in the joy कर सकते हैं, joy and grief, in the joy and grief। अब एक दूसरे के, तो यहाँ पे कर सकते हैं of each other, या फिर यहाँ पे हम टू का भी यूज कर सकते हैं कि एक दूसरे के लिए सुख दुख में भाग लेते थे। तो everyone participated in joy and grief to each other, सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते थे। स्वतंत्रता के 71 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है कि आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं, अर्थात we are not fully happy, यहाँ पे हम fully कर सकते हैं, fully happy, we are not fully happy, हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं, तो हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं, we are not fully happy। अब बचा क्या कि स्वतंत्रता के 71 वर्ष बाद भी, तो यहाँ पे भी के लिए हम even का यूज करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सेंटेंस में नॉट आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो भी के लिए even का यूज करेंगे। even after 71 years, 71 वर्ष, 71 years of independence, even after 70 years of independence, तो we are not fully happy,
इवन आफ्टर 71 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात आज़ादी के 71 वर्ष बाद भी हम पूरी तरह से सुखी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसमें दो सेंटेंस बचे हुए हैं कि बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। अब इसके लिए हमें ऊपर यहाँ पे मिटाना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। तो इसमें पहले हम क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। और क्यों हम यहाँ पे क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। अगर कोई एक्शन वर्ब होता है तो हम कौन लगा के क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट पता चलता है, और अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हमें क्या लगाने पर सब्जेक्ट पता चलता है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रमुख समस्याएं क्या है, बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे। तो ये इतना हमारा है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या अर्थात इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, और के लिए हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। सांप्रदायिक झगड़े, सांप्रदायिक दंगे को हम कहेंगे कम्युनल राइट्स अर्थात सांप्रदायिक झगड़े। अब प्रमुख समस्याएं हैं, अब इसके लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे आर। क्या है, प्रमुख समस्याएं अर्थात मेजर प्रॉब्लम्स। प्रमुख समस्याएं का मतलब है मेजर प्रॉब्लम्स। तो हमारा सेंटेंस था फ्रेंड कि बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। तो बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कम्युनल राइट्स इतना सब्जेक्ट हो गया। अब है के लिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया। फिर क्या है, प्रमुख समस्याएं, तो प्रमुख के लिए मेजर समस्याएं, प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स, प्रमुख समस्याएं। अब इसमें हमारा लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड, हमें ही उन्हें सुलझाना है। तो इसमें थोड़ा सा दबाव दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे। हमें ही उन्हें सुलझाना है अर्थात वी हैव टू सुलझाना है, यानी कि सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व। उन्हें के लिए हम देम लगा सकते हैं, या फिर दीज प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। We have to solve these problems। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा दबाव दिया गया है कि हमें ही उन्हें सुलझाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे, और इसमें सब्जेक्ट हमें यानी कि वी है, तो हमने यहाँ पे हैव टू का यूज किया है। वी हैव टू सुलझाना के लिए सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व। उन्हें के लिए या तो हम यहाँ पे प्रोनाउन देम का यूज कर सकते हैं, या फिर सीधे दीज प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं कि वी हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, हमें ही इन समस्याओं को सुलझाना है। या फिर हम कर सकते थे कि वी हैव टू सॉल्व देम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।